बहुत सावधानी से सुनिएगा बंधुओं, सब लोग इधर देखो, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर सुनो। गोपियां कहती हैं, बोले नाथ ये तुम हमको अकेला छोड़ करके चले गए हो, हम सब जानती हैं तुम नंद बाबा के लाला नहीं हो। तो ठाकुर जी घबरा गए। जैसे गोपियों ने कहा नखलु गोपिका नंदनो भवान, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तो ठाकुर जी घबरा गए। ठाकुर जी को लगा कहीं इनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं, कहीं जाके इन्होंने पूरे गोकुल को बता दिया, वृंदावन को बता दिया तो बड़ी विवाद हो जाएगा यहां। तो गोपियां कहती हैं नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो। और तुरंत गोपियां क्या कहती हैं, हम जानती हैं आप कौन हो। बोले कौन है? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं आप, और अखिल ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा के चित्त के धारक हैं। हमें पता है आप पृथ्वी पर क्यों आए हो। बोले वेखन सार्थितो विश्वगुप्त, ब्रह्मा ने आपकी स्तुति की थी और स्तुति करके आपसे कहा था कि पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए हे पर ब्रह्म नारायण आप अवतरित होइए। जैसे ये बात भगवान ने सुनी, भगवान सिर पकड़ के बैठ गए। बोले मैं तो सोच रहा था कि कहीं इनको ये ना पता हो कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं, पर इनको तो यही पता है कि मैं साक्षात पर ब्रह्म हूं। मुझे तो लगा था इनको एक भेद ना पता हो, इनको तो सबरे भेद पता है मेरे। इस श्लोक से ये बात सिद्ध हो जाती है कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम क्यों करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं साक्षात पर ब्रह्म है। ये प्रेम करने की वस्तु केवल ये है। ये गोवर थापने वाली गोपियां हैं, ये कोई अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी हैं, ये ऐसी अनर्गल भाषा बोलती हैं, ऐसे अल्लड़पने में रहती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन ये सब जानती हैं। जो हम लोग भी नहीं जानते वो ये गोपियां जानती हैं। कैसे जानती हैं? क्योंकि इनको वरदान त्रेता युग से प्राप्त है। ये अपने पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि आप ही लोग त्रेता युग में आएंगे गोपी बन करके द्वापर में, और मैं आपको प्रियतम के रूप में प्राप्त होऊंगा। इसलिए गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। भगवान ने चीर हरण करके सब गोपियों से कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप लोगों के संग रास विहार करेंगे। आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने गृह कार्यों में लगी थीं, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, सब गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ये तो वही तिथि आ गई जिस तिथि में हमको ठाकुर जी से मिलना है। जो जो जिस कार्य में थी, कार्य तो कर रही है लेकिन मन उसका वहीं लगा हुआ है ठाकुर जी में। तभी ठाकुर जी ने वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी कोमल उंगलियों से वेणु को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोए। बाज उठी वंशी वृंदावन में। और कैसी वंशी बजी? बोले जगऊ जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने ऐसे क्लीम शब्द का प्रयोग किया कि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ही वह स्वर सुनाई दे रहा था। बाकियों को तो केवल यह लग रहा था कि कोई वंशी बजा रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा था श्याम सुंदर हमें बुला रहे। अच्छा बंधुओं देखो, ये आज भी होता है। वक्ता कथा करता है, वक्ता की जीभ पर ठाकुर जी क्लीम शब्द बुलवा देते। उससे क्या होता है? हजारों लोग बैठे हैं सामने, पर कथा प्रभाव उसी के चित्त पर डालती है जिसके चित्त में श्याम सुंदर होंगे, जिसके चित्त में प्रेम होगा। सब पर कल्याण नहीं करती कथा। चाहे आप हजारों की तादाद में आ जाओ, दो चार पंडाल लगा के लाखों की तादाद में आ जाओ, केवल उसी पर प्रभाव होगा कथा पर, कथा का जिससे ठाकुर जी चाह रहे होंगे कि प्रभाव हो। और ये बात यहां पुष्ट होती है। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, लेकिन वंशी स्वर है ये तो सबको सुनाई दे रहा था, पर वंशी शब्द है ये केवल कृष्ण प्रियसियों को सुनाई दे रहा था। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को यह नहीं लग रहा था स्वर बज रहा है,
उनको तो शब्द सुनाई दे रहा था, चल रही गोपी क्या कर रही है यहां पर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आ। ठाकुर जी मानो सबके कानों में जा जाकर के बोल रहे हो। और जिस गोपी के कान में जाकर के ठाकुर जी ये शब्द कहते कि चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो गोपी अपने कार्य को वहीं उसी स्थिति में छोड़ करके दौड़ती है ठाकुर जी से मिलने के लिए। गोपियां कोई दूध निकाल रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई अपने पति को भोग लगा रही है, भोजन करा रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है। जो जैसी स्थिति में है वैसी ही दौड़ रही है ठाकुर जी के पास। यह भी विचार नहीं कर रही कि कम से कम ये कार्य तो हम संभाल जाएं, नहीं। बंधुओं, ठाकुर जी की भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब क्या होता है? इसको आज की अंग्रेजी भाषा में कहें तो एक्साइटमेंट। आप कितने एक्साइटेड हो मिलने के लिए, उत्कंठा कितनी है आपके अंदर, व्याकुल कितने हो, तड़प कितनी है उनसे मिलने की, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी की सब भले ही न्यून हो, लेकिन उत्कंठा विशेष होनी चाहिए। और एक बात कहें, जिसके चित्त में उत्कंठा बहुत होती है ना, वो बाकी के कुछ कर ही नहीं पाता। ना वो जप कर पाता, ना वो तप कर पाता, ना वो कोई सेवा कर पाता। वो उत्कंठा ही इतनी ज्यादा होती है कि बाकी की सारी क्रियाओं में वो न्यून हो जाता है। गोपियां सब अपने अपने कार्यों में लगी थीं, सब यथावत छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। अरे वर्णन तो ऐसा भी आता है कि कई कई गोपियां तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही भागी हैं। वस्त्र संभाल लें ये भी विचार नहीं हो रहा। कोई गोपी ने तो एक चोटी बनाई, एक तरफ के बाल खुले ही हैं, ऐसी भागी ठाकुर जी से मिलने। अंज लोचने, एक गोपी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाने वाली थी, इतने में ही वेणु की ध्वनि आ गई तो एक में ही लगा के भागी है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, आधे एक कान में तो कुंडल पहनो, दूसरे में पहनो ही ना, ऐसे ही भाग गई। अस्त व्यस्त वस्त्रों में, अस्त व्यस्त स्थिति में, अस्त व्यस्त भाव में दौड़े हैं ठाकुर जी से मिलने। ठाकुर जी यदि पुकारेंगे उस समय भी इतनी सुध तो नहीं रहेगी कि आप ये विचार कर लो कि मैं सज लूं, मैं सवर लूं, मैं व्यवस्थित हो जाऊं। इतनी सुध तो रह ही नहीं सकती। विदुरानी के घर गए, विदुरानी की हालत ऐसी हो गई, उल्टा पाटा बिछा दिया ठाकुर जी का। ठाकुर जी बैठ गए, इतनी व्याकुल हो गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। छिलका खिला दिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी खा गए प्रेम से। फल फेंकती जा रही है और छिलका खाती जा रही है। वहां सबरी की स्थिति ऐसी हो गई कि वो ये भी विचार नहीं कर रही कि ठाकुर जी को भोग शुद्ध लगना चाहिए। अरे कहीं ठाकुर जी को खट्टे बेर ना खिला दो। स्वयं खाती हैं और जब मीठे होते तब ठाकुर जी को देती है, और जो खट्टे होते उनको फेंक देती है। ठाकुर जी जीवन में आएंगे और आपको सुध रहे तो हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी आए हों। ठाकुर जी आएंगे तो सुध नहीं रह सकती। सब गोपियां पहुंच गईं। कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी वेणु का नाद कर रहे हैं। आज एक अद्भुत लीला वृंदावन में हो रही है। इसीलिए रास पंचाध्याय का प्रथम शब्द कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं भगवान पिता रात्रि। इस लीला को सुनते समय ये याद रखना कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उन पर संशय मत कर लेना किसी भी रूप से। गोपियां सब आ गईं, सब सामने आकर के लाखों गोपियां खड़ी हैं, ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं। इतने में ही सुखदेव जी से परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए परीक्षित जी ने एक भाव रखा कि महाराज, परब्रह्म परमात्मा जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, उसके प्रति ये गोपियां प्रियतम का भाव रखती हैं, क्या ये अपराध नहीं है? उस परमात्मा के प्रति प्रियतम का भाव रखना और उससे प्रेम करना और उसको पति के भांति दर्जा देना, ये अपराध नहीं है? यहां पहली बार सुखदेव जी को गुस्सा आया। सुखदेव जी कहते हैं उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धिम यथागतः दुषन्यपि ऋषिकेशम किमुतादुक्षज प्रिया। अरे परीक्षित,
तुमने ये प्रश्न तब क्यों नहीं किया जब शिशुपाल 100 गाली दे रहा था भगवान को कि भैया शिशुपाल तो भगवान को इतनी गाली दे रहा है, फिर भगवान ने उसको सदगति क्यों दे दी? तुमने ये प्रश्न तब क्यों नहीं किया जब हिरण्यकश्यप भगवान को मारने के लिए खड़ा हो गया और भगवान ने मार करके उसको सदगति दे दी? तुमने ये प्रश्न मुझसे तब क्यों नहीं किया जब पूतना भगवान को मारने आई और भगवान ने उसको मातृगति प्रदान कर दी? मतलब राक्षस भगवान से बैर करें और उनको वैकुंठ मिल जाए तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन कोई भगवान से प्रेम करे तो तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि ये अपराध नहीं है? परीक्षित, एक बात मेरी लिख लो, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, ये बाद की बात है, पर किमुतादोक्षज प्रिया, ठाकुर जी इन गोपियों से पहले प्रेम करते हैं, ये पहली बात है। अब बताओ, अब क्या कहोगे तुम? ये गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से? नहीं, ठाकुर जी प्रेम करते हैं इनसे। बताओ अब क्या कहोगे? सुखदेव जी ने कान, परीक्षित जी ने कान पकड़े, सॉरी क्षमा करें, मेरे को संशय हुआ। रास पंचाध्यायी पर कभी संशय मत करना, ठाकुर जी के रास बिहार पर कभी संशय मत करना, ये काम लीला नहीं है बंधुओं। श्रीमद भागवत में रास पंचाध्यायी के विश्राम में बताया कि जो रास पंचाध्यायी को सुनता है उसके हृदय का सबसे भयानक रोग काम नष्ट और हो जाता है, ऐसा रास पंचाध्यायी है। गोपियां सब सामने खड़ी हैं, ठाकुर जी ने अपनी वेणु को नीचे किया, नेत्र खोल करके गोपियों को देखा और देख करके ठाकुर जी कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागत। वृतागमन कारणम, इतनी रात्रि में आप सबका यहां आने का मैं कारण जान सकता हूं? आप सब अपने पतियों को, बच्चों को, परिवारों को छोड़ करके यहां क्यों आए हो? बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी कभी ये प्रश्न कथा सुनने वालों के चित्त में भी प्रकट हो जाता है, हम 4 घंटा अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के यहां काय को बैठे हैं, हम क्यों आए हैं? ये प्रश्न आपके चित्त में नहीं प्रकट होता, ठाकुर जी प्रकट करवाते हैं जबरदस्ती, ताकि संशय हो आपको स्वयं की भक्ति पर और आप उठ के चले जाओ यहां से। ज्यादा भक्ति करने वालों को कभी कभी उनका मन विच्छिन्न हो जाता है, नाम जप से, ठाकुर जी की सेवा से, ठाकुर जी के भजन से उनका मन हटने लग जाता है। कभी कभी बीच में ऐसा होता है, ये ठाकुर जी करते हैं जानबूझ के, देखूं तो सही अब ये क्या करेगा। इसलिए कभी विचलित मत होना। नाम जप में कभी कभी रुचि कम हो जाए, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई। कथा में रुचि थोड़ी सी कम लगे, पहले ज्यादा थी अब कम हो रही है। ये सब ठाकुर जी की परीक्षा है। आप उसी स्तर पर खड़े रहो, आप विचलित मत हो, आप वहां से अलग मत हो। गोपियों से पूछने लगे अपने आने का कारण बताओ, और पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है वो सब ठाकुर जी समझाने लगे। अरे पति के बिना तो किसी अन्य की ओर देखना भी नहीं चाहिए, ये होता है वो होता है, आदि आदि सब पतिव्रता नारी के यहां पर पाठ पढ़ाने लगे। भगवान ने कहा अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोली हम बोलें? बोले जी बोलो। तब गोपियों ने यहां प्रणय गीत गाया। गोपियां कहते हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं विशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी आप भगवान हो, आपको नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है। दूसरी बात, आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो कि पतिव्रता नारी को अन्य पुरुष को देखना भी नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर। आपको क्या लगता है हमको नहीं पता ये सब बातें? क्षमा कीजिएगा,
आप हमको व्यभिचारिणी मत समझिएगा ठाकुर जी, कि हम विवाह के पश्चात, विवाह के उपरांत अपने पतियों को छोड़ के आपके पास आई हैं। हम इसलिए नहीं आई हैं आपके पास, हमारी कोई चाह नहीं है आपसे। गोपियां यहां एक बात कहती हैं और कहते हुए कहती हैं, आप हमारा कभी स्पर्श मत कीजिएगा, आप हमसे कभी मत मिलिएगा, जीवन में कभी हमको दिखिएगा मत। हमारा प्रेम तब भी ऐसा ही रहेगा आपके प्रति। हमारा जो प्रेम है ना श्याम सुंदर, इस प्रेम में हमारी आपसे कोई कामना नहीं है। हमारी बस एक कामना थी कि हमारा जो आपसे प्रेम है, उस प्रेम को आपने स्वीकार कर लिया, बस इतना ही प्रेम है हमारा। इससे अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप स्वीकार कर लो, फिर भले जीवन भर हमको यहीं छोड़ के चले जाओ, हम ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन आप जो हैं वो सदा रहेंगे हमारे लिए, कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, बोले प्रेम किसके जैसा? बोले ब्रज की गोपियों के जैसा। उनकी कोई कामना नहीं है ठाकुर जी से। प्रेमी की कामना होती है, मिलो हमसे, देखो हमको, दिखो हमको, सब भावना होती है, पर ब्रज की गोपियों की कोई कामना नहीं। गोपियां कहती हैं, पर नाथ, अगर आप हमें यह भी आश्वासन नहीं देना चाहते कि आपने हमारा प्रेम स्वीकार किया तो हम चली जाती हैं, पर जाते समय अपनी एक वस्तु आपसे मांगना चाहती हैं। भगवान बोले, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है तुम्हारी। बोले, एक वस्तु है हमारी आपके पास। भगवान बोले, क्या है? बोले, चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु यन्निर्विशत्य तु करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। नाथ, इस शरीर को कौन चलाता है? भगवान बोले, मतलब शरीर किसकी आज्ञा से कर्म करता है? भगवान बोले, मन। और बोले, मन अगर कहीं और लगा हो और शरीर कहीं और हो तो क्या क्रिया संभव है? ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, तो फिर वही बात है, हम चली तो जाएंगी नाथ, पर मन तो आपके पास है हमारा। आप हमारे उस मन को हमको वापस कर दीजिए जो हमारा आपके पास चला गया है। नाथ, हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे, जीवन में कभी लौट के नहीं आएंगे। केवल हमारे उस मन को हमको वापस कर दो, जिसको आपने हमारे घर में घुस घुस करके माखन चोरी करते करते चोरी किया है, हमारा चीर हरण करके चोरी किया है। वो मन हमारा वापस कर दो, हम अभी वापस चली जाएंगे यहां से। और यदि आप उस मन को वापस नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार करो। एक गोपी बोली जे ना करेगो स्वीकार भैया, ना तो हमारा मन वापस करेगो, ना हमें स्वीकार करेगो। तब सबरी बोली, तो फिर कहा करें? बोले, यही के वेदन में एक बात लिखी है। बोले, कहा? बोले, अंते यामति सा गति। अंत में व्यक्ति जो सोचते सोचते मर जावे, अगले जन्म में वही मिले वाकू। तो बोली, तो सबरी गोपियों, याकू एक टक निहारो, याकू पलकन में भर लो, और याकू देखते देखते अपने प्राण त्याग दो। या जन्म में नहीं मिलेगो तो दारी को अगले जन्म में तो मिलेगो। अंते यामति सा गति। एक गोपी नाराज हो गई ठाकुर जी पर। सब गोपियां, और गोपियों का प्रेम ऐसा है रासपंच अध्याय में कि क्षणिक में तो रुष्ट हो जाती हैं और फिर अगले क्षण में ही ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं। बोले, ना लाला क्षमा कर दियो, हमने तो पे नाराज है गए, तो हमें स्वीकार कर लो लाला। जब गोपियों ने ये बात कही कि हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस कर दो, तब ठाकुर जी ने सोचा कि नहीं, मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं तो धर्म आदि ये सब इसलिए बता रहा था ताकि ये सुनकर के वापस लौट जाएं। धर्म मर्यादा आदि नियम इसलिए बता रहा था ताकि उसके भय के कारण लौट के चली जाएं। पर नहीं, प्रेमी को किसी भाव से भय नहीं लगता। प्रेमी से कह दो ऐसा करने से पाप होगा, लेकिन प्रेमी को यदि पता ऐसा करने से मेरा प्रेमी प्रसन्न होगा तो ये पाप भी मैं कर लूंगा। मेरा प्रेमी प्रसन्न रहना चाहिए।
गोपियां सब खड़ी हैं। और तभी वहां श्याम सुंदर की प्रियसी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी का आगमन हुआ, किशोरी जी का आगमन हुआ। और जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी बोले हम तो इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देर समय गंवाने के लिए आप लोगों के संग थोड़ा ना एक नोक झोंक कर रहे थे। जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी बोले अब रास होगा। और श्याम सुंदर और श्यामाजू दोनों एक साथ समस्त गोपियों के संग रास करने लगे। रास का मतलब क्या है? मिलन। एक एक गोपी के पास जाते हैं और उस गोपी के पास जाकर के उसको इतना प्रेम प्रदान करते हैं कि उसको ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही आए हैं क्या यहां पर। और जब श्याम सुंदर किसी से इतने प्रेम से मिलने के लिए जाएंगे तो वो प्रेम आतुर होकर के आनंद की अवस्था जब चरम हो जाती है तो नृत्य करना नहीं पड़ता, नृत्य अपने आप होने लग जाता है। जब गोपियों को दिखता कि श्याम सुंदर उनके समीप आ रहे हैं, उनके बनाई प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, उनके गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं, तो गोपियों का इतना आनंद होता कि वो नाचने लग जाती। और जब गोपियां नृत्य करती तो ठाकुर जी भी नृत्य करते। इसलिए रास में हमको नृत्य दिखाई देता है, पर नृत्य ही रास नहीं है। सब गोपियों के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं, सबके पास बैठ रहे हैं, पर उससे वही हो गया जो नहीं होना था, अभिमान हो गया गोपियों को। गोपियों को अभिमान क्यों हुआ बंधुओं? क्योंकि बिना गुरु आश्रय के ठाकुर जी के समीप गई हैं, बिना गुरुदेव की, बिना आचार्य कृपा के ठाकुर जी के समीप यदि गए, ठाकुर जी मिल भी गए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। गोपियों को यह लगने लगा त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी और विश्व सुंदरी हम, जोड़ी बढ़िया है, हम विश्व सुंदरी हैं, तभी त्रिभुवन नायक हमारे रूप पर आतुर होके हमारे पास आ रहे हैं। भगवान को जैसे ये बात पता चली, भगवान बोले अरे गोपियों, तुमने पूतना को नहीं देखा था क्या? वो तो अखंड सुंदरी बनकर के आई थी, उसको वो जब आई थी तुम सब मोहित हो गई थी, मैंने तो उसको देखा तक नहीं। तुमको तब नहीं समझ आई ये बात कि मुझे सुंदरता नहीं रिझा सकती, और तुम अभिमान कर रही हो सब यहां पर। कोई गोपी गाने लग जाती और उसके गान पर यदि ठाकुर जी वाह 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 कर देते तो वो गोपी अपने गायन का अभिमान करने लग जाती। ठाकुर जी बोलते अरे तुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा नहीं पता क्या? अरे वो गजेंद्र तो बोलना भी नहीं जानता था, उसके सूंड से निकलने वाले स्वर से ही मैं रीझ करके चला गया, मुझे गायन नहीं रिझा सकता है। अभिमान क्यों करती है? इस प्रकार गोपियां सब अपने अपने गुणों पर मान करने लगी, अभिमान करने लगी। ठाकुर जी का मन विच्छिन्न हो गया, नहीं ये गलत है, अभिमान करके मेरी प्राप्ति के लिए आओगे तो मैं तो चला जाऊंगा। और ठाकुर जी श्री जी को संग लेकर के गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए, व्याकुल हो गई गोपियां, मानो किसी ने प्राण ले लिए हों गोपियों के। गोपियां ढूंढने लगी, पूछने लगी, जड़ चेतन से भी बातें करने लगी। हे जड़, तुमने श्याम सुंदर को देखा? तुलसी से जाकर के पूछती है, तुम्हारे बगैर तो वो प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते, तुमने उनको देखा? मोर से जाकर के कहती हैं, तुम तो उनके मुकुट में विराजते हो, तुमने उनको देखा? यमुना जी से जाकर के पूछती हैं, तुम्हारे तो तट पर वो सदा विहार करते हैं, तुमने उनको देखा? और सब जगह विचरण करते 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 जब इतनी भाव विह्वल गोपियां हो गईं कि बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, उन अश्रुधारों ने जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, उन अश्रुधारों के स्पर्श करते ही यमुना जी का जल बिल्कुल उष्ण हो गया, गर्म होने लगा, तपने लगा। यमुना जी ने श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, ये गोपियां प्राण त्याग देंगी, हे नाथ प्रकट हो जाओ। तब ठाकुर जी ने कहा, नहीं, पहले इनका मान टूटना चाहिए, जब मान टूटेगा तब मैं जाऊंगा। तब गोपियों के हृदय के मान को भंग करने के लिए श्याम सुंदर तो नहीं, हमारी श्यामाजू वहां प्रकट हो गई। किशोरी जी के जैसे ही दर्शन किए, सब गोपियों ने चरणों में सर रख दिया
और सर रख करके किशोरी जी से प्रार्थना कर रही है। बंधुओं, श्याम सुंदर बहुत बहुत परेशान करते हैं कभी कभी अपने वैष्णव भक्तों को। परेशान नहीं करते, मैं क्यों कहूं ऐसा, बल्कि वो निर्माण शुद्ध करते हैं हमारा। हमको लगता है कि संसार छोड़ने में हमें बड़ी परेशानी हो रही है। और एक और बात कहूं, जो प्रेम करता है ना ठाकुर जी, उसको परेशानी नहीं होती। बाहर के संसारी लोगों को देखने में लगता है अरे राम कितनी परेशानी में है, पर ठाकुर जी वास्तव में आपका निर्माण करते हैं। भाई जब तक सब नहीं छोड़ोगे मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास। पर यदि लाला ज्यादा ही ने परेशान कर रहे हो ना, तो लाडली जू के चरण पकड़ो, किशोरी जी से प्रार्थना करो, बोले आप इनको समझाओ, नहीं तो देख लो बहुत परेशान करते हैं। श्री जी अनुग्रह करती हैं बंधुओं, तब श्याम सुंदर कृपा करते हैं। किसी में भक्ति प्रकट नहीं हो रही हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरे अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो। 1 महीना तक किशोरी जी को भजो, नहीं 1 महीना पूर्ण होते ही आप प्रेम से ओतप्रोत हो जाओ तो कहना। हमारी किशोरी जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। लोग इसलिए वंचित रहते हैं भक्ति में, इसलिए अपराध बनते हैं उनसे, क्योंकि बिना श्यामाजू की शरण ग्रहण किए ठाकुर जी के पास चले जाते हैं। किशोरी जी को पहले भजो, किशोरी जी को पहले ध्याओ। हमारे ब्रज में कहते हैं, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी रा। लाला पे मोह भरोसा ना है, मोह तो तुम्हारो ही भरोसा हो श्यामाजू। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। जन्माष्टमी का दिन था बंधुओं, सब लोग ठाकुर जी को बधाई देने के लिए जा रहे थे, और ठाकुर जी एक अटारी पर बैठ करके सामने आने वाले जितने वैष्णव थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको लड्डू भोग दे रहे थे। और कैसे दे रहे थे? अपने अपने घर से बर्तन लेके आओ, और कोई कढ़ाई लेके आया, कोई कटोरा लेके आया, कोई थाली लेके आया, कोई गिलास लेके आया। अब जिसका जैसा पात्र उतने लड्डू ठाकुर जी उसको देवें। हमारी किशोरी जी पधारी, जैसे श्यामाजू आई तो ठाकुर जी के सब सखा ललिता विशाखा से बोले, हमारे लाला दानवीर देखो, ऐसा दानवीर देखो तुमने कहीं? जितने लोग आ रहे हैं सबन के पात्रन को भर रहा है। ललिता विशाखा बोली, सुनो राधाष्टमी पे बरसाने आना। बोले अच्छा, किशोरी जी भी ऐसा करेगा? बोले किशोरी जी कहा करें वहीं आके देखियो। राधाष्टमी आई, जन्माष्टमी के बाद आती राधाष्टमी। जैसे ही मधुमंगल श्रीरामा आदि सब ठाकुर जी के संग राधाष्टमी पर पहुंचे, तो वहां भी लाइन में सब आ रहे हैं, पर सब खाली हाथ हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी तो जितने पात्र, जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो प्रसाद दे रहे हैं, पर यहां किशोरी जी तो बड़े बड़े पात्र भी दे रही हैं और पात्रन को भर भर के दे रही हैं। ललिता विशाखा बोली, जी हमारी किशोरी जी हैं, तुम्हारो लाला तो पात्र देख के प्रसाद दे, हमारी किशोरी जी तो पात्र भी स्वयं भी दें, पात्रता प्रदान करती हैं, फिर भक्ति प्रदान करते हैं। ठाकुर जी के समीप जाओगे तो वो आपकी पात्रता देखेंगे, तुम्हारे अंदर पात्रता कैसी, वह हिसाब से आप पे कृपा करेंगे। पर किशोरी जी तो पात्र भी बड़ो देंगी, और फिर वह बड़े पात्र में कृपा भी अनुराग करेंगे। हमारे ब्रजवासी केवल एक बात कहते हैं, हे श्यामाजू हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु दे दो। बोले क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। हमें मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, तो हे श्यामाजू प्राण निकले वासे पहले एक बार अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान
किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। गोपियों ने किशोरी जी से प्रार्थना की, हे श्यामा जी कृपा करो। और तब भागवत का प्राण गोपी गीत गाया गया। बंधु, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गोपी गीत की शब्दावली गा भले ही गोपियां रही हैं, पर ये शब्दों की रचना तो श्री श्यामा जी की है, किशोरी जी की है। तभी भागवत के प्राण हैं। ये हमारी राधा रानी की शब्दावली है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयतैर्दिरा सस्वदत्रि दैतदृश्यता दीक्षुतावग स्वैधृता सव स्वाम विचिन्वते। आज एक माता जी मुझसे बोली, गोपी गीत की व्याख्या करना महाराज जी। 7 बज गए, 7:15, और गोपी गीत की व्याख्या कैसे करें? ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। लाला, तुम्हारे जन्म से हमारे ब्रज की बड़ी महिमा हो गई। एक गोपी बोली, अरे कहा बोल रही है, गलत मत बोले। बोली तो कहा कहूं? बोले लाला तेरी महिमा या हमारे, क्योंकि तू हमारे जन्म ब्रज में जन्मो है। मैं कहा करता हूं, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण यदि बंबई में हुआ होता तो कैसा लगता? अब अभी तो गाते नंद घर आनंद भयो, अगर बंबई में जन्मे होते तो क्या गाते? नंद के घर आनंद हुआ है। क्यों मां ब्रजभाषा थोड़ी बोले? अब ब्रजभाषा नहीं बोलेंगे तो कैसे विचित्र लगेगा। ठाकुर जी का जन्म चेन्नई में हुआ होता तो साउथ इंडिया में हो गए होते लाल जी हमारे, तो वहां की तो हमको समझ में ही नहीं आनी क्या गाते। ठाकुर जी साउथ अफ्रीका में होते तो, रशिया में हो गए होते तो, ठाकुर जी का ब्रज के अलावा कहीं भी अवतरण होता तो इतना यश, इतना ठाकुर जी का यश हो जाता, लेकिन उनसे प्रेम नहीं हो पाता। फिर सबको प्रेम तो इसलिए क्योंकि वो ब्रजवासी है, ब्रज में जन्मे हैं। तो गोपी कहती है, बोले लाला ये जो तुम हमको अकेलो छोड़ करके चले गए हो, ज्यादा इतराओ मत। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति नहीं, ब्रज में जन्म लेने से तुम्हारी महिमा बहुत हो गई है। या हमारे हम ब्रजवासी को छोड़ के भागो मत, नहीं तो तुमसे कोई प्रेम नहीं कर पावेगो। गोपियों के गोपी गीत जो है ना बंधुओं, ये गोपी गीत में कभी तो ऐसा लगेगा कि गोपियां स्तुति कर रही हैं और कभी लगेगा कि डांट रही हैं ठाकुर जी को। गोपियां कहती हैं, नाथ अटतियद् भवान् नन्हिकाननम् त्रुटयोगायते त्वाम पश्यताम्। यहां पर स्थिति देखो, गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर जब आप गैया चराने के लिए जाते हो और उस समय आपको देखते देखते अगर हमारी पलक झपक जाती है तो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक त्रुटिर्युगायते 3 युग के समान लगती है। ऐसा लगता है अरे नाथ, अरे विधाता, तेने ये पलक काई को बनाई। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षता पक्ष्मकृदृशाम्। अरे विधाता, तेने आंख तो बनाई, लेकिन तू रहो विधाता जड़ को जड़ी, तेने ये पलक काई को बना दें।
तुझे पता नहीं कि हमारे सामने श्याम सुंदर आएंगे, हम उनको देखेंगे? हे श्याम सुंदर, आपके स्वरूप को देखते समय एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको 3 युग के समान लगती है। तो सोचो, आप इतने घंटों से आप हमसे दूर चले गए हो, हमको अंतर्ध्यान हो गए हो बीच में हमारे संग्रास करते करते, हमारी क्या स्थिति हो रही होगी श्याम सुंदर, विचार तो करो जरा। गोपियां इस प्रकार गीत गाने लगी और गीत गाने के बाद रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, रुदन देखते ही ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरक श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। सब ने, कोई ने हाथ पकड़े, कोई ने पाम पकड़े, बोले अब नहीं जान देंगी। और श्याम सुंदर सब गोपियों से कहते हैं, हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो। पहले तो भगवान ने क्षमा मांगी और उसके बाद कहा कि हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। अब ठाकुर जी ने महारास किया, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। बंधुओं देखो, अभी भी रास हो रहा है। क्यों? हजारों लोग कथा में आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी को ही अनुभव हो रहा है। इसका मतलब रास और महारास जब होता तो सबको अनुभव हो रहा होता, सभी कृष्ण प्रेम में हो गए होते। कथाएं इतनी होती हैं, इतनी जगह होती है, इतने लोग होते हैं, सबका कल्याण क्यों नहीं होता? सबकी मनस्थिति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि अभी रास चल रहा है, अभी महारास नहीं हो रहा है। महारास में तो ठाकुर जी जितने गोपियां उतने रूप धारण कर लेते हैं और सबके संग रास महारास करते हैं। ठाकुर जी महारास में पधारे हैं। आहा, इतना सुंदर एक पद है हमारे ब्रज का। पहले हम वो 2-3 पंक्ति उसकी सुनाते हैं, फिर महारास करेंगे, सब नृत्य करना। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ये ब्रज का एक भाव है। ठाकुर जी किशोरी जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब उसमें किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कहते हैं, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। हम व्याख्या नहीं करेंगे, केवल आप समझ लो। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामाजू कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी तुम बड़ी प्यारी हो। कैसी हो? बोले कमल जैसी हो, और मुख चंद्रमा जैसा हो, मैं तो चकोर। किशोरी जी कह रही हैं, बोले आप भी कम नहीं लग रहे हो। ठाकुर जी बोले अच्छा बताइए हम कैसे लग रहे हैं? बोले अच्छा। ठाकुर जी आप कैसे लग रहे हो? ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली। हे लाला इतने प्यारे लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं तुम पे। अच्छा एक बात बताऊं, श्री जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीला में किशोरी जी ज्यादा प्रशंसा नहीं करती ठाकुर जी की। क्यों? बोले वैसे ही अभिमान में रहे, चढ़े रहे ऊपर, ने को और प्रशंसा कर दी तो जन कहां जाएंगे। तो किशोरी जी ने की कह में बोले कितना प्यारो लग रहा हूं। तो ठाकुर जी सोचे कि ऐसा बोलेंगी, ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो। बोले इतने लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं बस। इतने भी समझ जाओ, बढ़िया लग रहा।
करना तो चाहती है प्रशंसा, लेकिन प्रेम करने वाले में एक ऐसा रहे वो नेक में चढ़ जाए ऊपर, वो हमारे ठाकुर जी हैं या हमारे श्री जी ज्यादा प्रशंसा ना करें। लेकिन किशोरी जी नृत्य करते 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 ठाकुर जी को देखने लगी, अपलक नेत्रों से देखने लगी। और जब कोई अपलक नेत्रों से देखता है तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामा जी पलक झपको, आपके नेत्रन में आंसू आ रहे हैं। किशोरी बोली नहीं। बोले क्यों? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। किशोरी जी की मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने। और काय को चुराई पता है? किशोरी जी नृत्य सीख में आई ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने नृत्य सिखायो, किशोरी जी ने नृत्य कियो। शाम हेते ही किशोरी जी जान लगी। ठाकुर जी बोले, वाह सीख भी लियो, दक्षिणा ना दी मुकू, और बिना दक्षिणा दिए जा रही हैं, लेकिन मैं नंद को ला लाऊं, दक्षिणा लेके रहूंगा। अरे श्यामाजू तुम्हें एक पक्षी दिखाऊं। किशोरी जी बोली कहां है? बोले वो बैठो। किशोरी जी बोली मुझे तो दिखना रहो। बोले अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। उंगली पकड़कर वो देखो तो वो बैठो और ऐसे करते ये उंगली निकालते, मुंदरी धल रही अपने पास। मुंदरी चोरी लीला बड़ी बढ़िया लीला है। फिर वाक्य बाद में ठाकुर जी के सबरे वस्त्र चुरा लिए किशोरी जी ने, बड़ी अद्भुत लीला है। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए श्यामाजू के, और श्यामाजू से कह रहे हैं, हे किशोरी जी मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। और ये पंक्ति सबसे सुंदर। ठाकुर जी कह रहे हैं आप कह रही हो मैं भाग जाऊंगा? बोले हम बे। अरे कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहां जाऊंगा मैं? ज्यादा तो ज्यादा ये 3 लोक हैं मेरे, पर इन 3 लोकन के स्वामी की स्वामिनी तो आप हो, जाऊंगा कहां? लौट फिर के आपके पास ही आना पड़ेगा। ऐसी किशोरी जी और ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। महादेव दौड़े दौड़े महाकाल पहुंचे वृंदावन। गोपियों ने रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो बाबा? बोले हम भी रास करेंगे। बोले ये का भस्म भस्म रमा के आ गए हो, ये गोपीन को रास है, यहां पे पुरुष को प्रवेश निषेध है। महादेव बोले अभी आते हैं। अन्नपूर्णा मैया के पास गए और अन्नपूर्णा मैया से श्रृंगार लेकर के महादेव पधारे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और महारास हुआ। रास बिहार ठाकुर जी ने किया महाराज। 6 महीने तक ब्रह्मा जी की 6 महीने तक रास बिहार चलता रहा। सब ब्रज की गोपियां, किशोरी जी, ठाकुर जी, महादेव आदि सब देवता भी वहां पधारे। रास पंचाध्यायी यहां विराम हुआ। आगे भागवत जी में श्री युगल गीत सुनाया गया। और युगल गीत के पश्चात कंस ने मंत्रियों के साथ में एक मीटिंग की और उसमें नारद जी महाराज ने आकर के धनुर यज्ञ का प्रस्ताव रखवाया। अब हम 5-10 मिनट में ठाकुर जी का विवाह उत्सव करेंगे। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, क्रम स्पर्श कर लें। कंस के मंत्रियों ने योजना बनाई और ठाकुर जी को धनुर यज्ञ में बुला करके और आक्रमण करने का मन बनाया। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा गया।
अक्रू जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा से कहा कि कंस उपहार देने के लिए बुला रहा है। सब ब्रजवासियों को सुनकर के कष्ट तो हुआ, पर ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली कि सबके बालक जाते हैं, हम भी जाएंगे। और कृष्ण बलराम दोनों मथुरा को प्रस्थान किए। ब्रज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, पर ठाकुर जी को जाना पड़ा। मथुरा आकर के भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। एक धनुष कंस को मिला था महादेव के द्वारा। उस धनुष का भंजन करते हुए ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर गए। बड़े बड़े मल्लों को मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने शांत कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए और दोनों भुजाओं में उठा करके सबको दिखाते हुए नन्हे से 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हैं, और भगवान ने विशाल कंस को अपनी भुजाओं में उठा करके पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने कंस का वध किया। मथुरावासी ठाकुर जी को गोद में लेकर के नृत्य करने लगे। ठाकुर जी कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी से मिले, उनको वहां से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को ठाकुर जी ने राज्य गद्दी पर बिठाया। कंस के पिता उग्रसेन, ठाकुर जी के नाना जी तो देवक हैं, पर देवक के बड़े भैया हैं उग्रसेन, तो बड़े भैया भी नाना लगे। तो ठाकुर जी ने उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया। स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल यानी कि अवंतिका यानी कि उज्जैन, यहां पढ़ने के लिए ठाकुर जी आए और सांदीपनी उपाध्याय के यहां ठाकुर जी ने अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा मित्र मिले, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे कथा में। ठाकुर जी ने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात ब्रज लौट करके गए। वृंदावन की खूब याद आई तो उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। किशोरी जी आदि सब गोपियों से मिलकर के आए। ठाकुर जी को आकर के कहने लगे उद्धव जी कि हे नाथ, अब आपके लिए अन्य कोई काम जरूरी नहीं है। आपके लिए तो ब्रज में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप और कहीं मत जाओ, ब्रजमंडल में रहो। भगवान कहने लगे उद्धव, तुम तो मुझे समझा रहे थे कि परब्रह्म होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, परब्रह्म होते हुए आप मोह में कैसे पड़ सकते हैं। अब तुम ही कह रहे हो कि आप ब्रज में रहो। उद्धव जी महाराज बोले मैं अपने वचन वापस लेता हूं, लेकिन प्रेम में सामर्थ्य है कि वो परब्रह्म को भी आसक्त कर सकता है। नाथ, ये ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। संसार इसका एक अंश भी आपको अर्पित नहीं कर सकता। आपको संसार में नहीं जाना चाहिए। अन्य वैकुंठ आदि सब छोड़ दीजिए नाथ, आप तो सदा निवास वृंदावन में करो। वृंदावन ही आपके लिए मूल स्थान है जहां आपको रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा उद्धव, नित्य लीला में तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं। व्यवहार लीला में मैं कभी द्वारिका, मैं कभी मथुरा, मैं कभी अन्य अन्य स्थानों पर हूं, पर नित्य में यदि देखा जाए तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं। उद्धव को भगवान ने प्रेम का उपदेश दिलाया। उद्धव जी महाराज प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध जैसे ही आया, भगवान ने देखा कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया है। ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, विश्वकर्मा को आज्ञा की नई नगरी बनाओ और मथुरा के लोगों को सोते हुए वहीं पहुंचा दो। और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। किसके लिए रण छोड़ा? संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। जब द्वारिका में उत्सव हुआ तो हमने वृंदावन रसामृत में ये पंक्ति जोड़ी थी द्वारिकाधीश के लिए। संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारिका पधारे,
गोमती तट, और द्वारिका का असली नाम है द्वारावती। गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। इस प्रकार हम जहां भी कथा करने जाते हैं वहां की एक पंक्ति जोड़ देते हैं, अगर वो धाम है तो। वृंदावन रसामृत में तो भगवान द्वारिका पहुंचे। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका में ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके सबसे पहले तो रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब ऐसा हमारे ब्रज के ग्रंथों में आता है कि द्वारिका जो थी वो स्वर्ण की नहीं थी। रेवत राजा ने दहेज के रूप में पूरी द्वारिका को स्वर्ण में मड़वाया था कि मेरी बेटी यहां रहेगी। अब अनेक अनेक कथाएं आती हैं, पर ठाकुर जी के लिए क्या असमर्थता थी? ठाकुर जी ने स्वर्ण की बनवाई होगी, पर हम कहीं कहीं ऐसा कहते हैं रेवत राजा ने किया।